Hello, hi, and welcome to Biology Express. So today's topic is pollination. So before going to start pollination, we have to understood about the एम्ब्रियो सेक. ओके, सो जो मैं बात किया था मेरा पिछले सेशन में कि एम्ब्रियो सेक कहाँ होता है. अगर मैं एक मेल फीमेल सॉरी जो फ्लावर का एक फीमेल पार्ट अगर बनाऊँ तो ये होता है फीमेल पार्ट, है ना. तो ये टोटल कम्प्लीटली क्या है, ये गाइनोशियम है. तो इस गाइनोशियम में क्या होता है ना, 3 पार्ट होता है. इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, ऐसा नो. तो ये जो स्टिग्मा है और ये आपका स्टाइल है, और इस स्टाइल के जो बॉल्जस पार्ट आप देख रहे हैं इसको उभारी कहते हैं. और इस उभारी के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सेक था. और ये एम्ब्रियो सेक में कितना न्यूक्लियस था, 8 न्यूक्लियस था. जैसे हम देखे थे पहला एक सेल था, उसका 2 सिनोजिड्स था, और यहाँ सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई था, और यहाँ 3 एंटीपोडल सेल था. तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ था, और इसको कहते थे कि फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो से कैसे डेवलपमेंट हुआ था, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड वॉच इट. ओके, तो वो जो टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, उसको अच्छे से देखिए, कैसे डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो से, उसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो अब जो आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है हमारा एम्ब्रियो से डेवलप हो गया है, और वहाँ पढ़े थे कि आंथर भी मैच्योर हो चुका है, और आंथर के अंदर क्या होता है ना, आंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होता है, ये भी हम देख चुके हैं. अब मेरा फीमेल पार्ट भी मैच्योर है पूरा, और मेल पार्ट भी पूरा मैच्योर है. अब किसका दे रही है, अब फर्टिलाइजेशन का दे रही है. तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या होना चाहिए ना, मेल गेमेट आके फीमेल गेमेट के पास पहुंचेगा. क्योंकि हमको पता होता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास आता है कि नहीं. तो जब मेल गेमेट मतलब पोलन ग्रेन क्या करेगा, आएगा किसके पास, फीमेल पार्ट के पास आएगा. तो इस पार्ट के पास आने के लिए तो उसको तो पहुंचा कोई ना कोई तो पहुंचाएगा. और वो कौन पहुंचाता है, बहुत मोड ऑफ और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में. लेकिन वो जो आएगा वहाँ से आंथर जो स्टामेन का एक पार्ट होता है, उसको मेल पार्ट कहते हैं स्टामेन को. तो वहाँ से जो आंथर से निकलेगा मैच्योर होके, जब वो डेhiscence होता है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन आएगा और किसके ऊपर गिरेगा ना, इस स्टिग्मा के ऊपर गिरता है. कौन, पोलन ग्रेन गिरता है, ठीक है ना. जब वो गिरता है तब कैसे आता है, और वो जो ट्रांसफ़र हुआ पोलन ग्रेन, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे. उसका टॉपिक का नाम क्या है, पॉलिनेशन. ओके, सो व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है ना. तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये था आपका जो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा. और ये यहाँ पे क्या था आपका स्टामेन था, और ये स्टामेन जो है ऐसे ओवरी के नीचे आके जॉइन होके था. अच्छा, तो यहाँ क्या है, ये जो आपका आंथर है, ये क्या है, आंथर है. इस आंथर में क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा, बहुत सारे पोलन ग्रेन होगा. और ये क्या है, टोटल पार्ट, ये स्टिग्मा है, ये आपका सॉरी ये आपका स्टिग्मा पार्ट है ना. ये आपका स्टाइल पार्ट है, ये इसका ओवरी पार्ट है. और इस ओवरी के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सेक था. और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर हम पढ़े थे यहाँ क्या होता है, एक सेल होता है, यहाँ 2 सिनोजिड्स होता है, और यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियर होता है, यहाँ 3 एंटीपोडल सेल होता है. तो ये जो पोलन ग्रेन क्या हुआ, यहाँ से डेhiscence होके पोलन ग्रेन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा. ये आपका क्या है, स्टिग्मा है. स्टिग्मा को ऊपर जब आके गिरा कौन, पोलन ग्रेन, तब उसी प्रोसेस को द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन प्रोसेस. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, ये हम कौन सा किस टाइप ऑफ प्लांट में मिलता है, हमको ओनली जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर मिलता है. तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है, जो नेकेड सीड होता है, मतलब फ्रूट के अंदर नहीं होता है सीड, और वो फ्रूट के बाहर होता है. तो उस तरह का जो सीडेड नॉन सीडेड सीडेड प्लांट होता है लेकिन फ्रूट्स के अंदर नहीं होता, उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स. एंड जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं. तो ये आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और कौन
जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। अच्छा, ये सारे पॉलिनेशन प्रोसेस हमको जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में हमको दिखने को मिलता है। अच्छा, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। लेकिन ये जो पॉलिनेशन है ये भी बहुत तरह तरह का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है कि जैसे हम बात किए कि कोई कोई प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, कोई कोई प्लांट्स का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब एक फ्लावर का अंदर दो पार्ट्स होता है, एक मेल पार्ट भी होता है, एक फीमेल पार्ट भी। जैसे मैं अभी बनाया हूँ जो फ्लावर, अभी इसका मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो इसको क्या कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं। और कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं सिर्फ मेल फ्लावर होते हैं, कुछ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह जो ट्रांसफ़र होगा उसको कहते हैं, पॉलिनेशन का भी बहुत मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है, जैसे उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है वो दो तरह का होता है। पहला क्या है ना, आपका पहला पॉलिनेशन का टाइप है क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझते हैं। अच्छा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है मैं एक आपको फिगर दिखाऊंगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझाऊंगा। अच्छा, ये एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्लांट के अंदर हम देखेंगे कि फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर क्या होगा ना, बोल रहा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा। आंथर से तो निकलेगा और स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा, ये तय है। लेकिन क्या कर रहा है ना, अगर एक ही फ्लावर के अंदर ये सारा चीज हो रहा है और सेम प्लांट के अंदर हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, ऑफ ए सेम प्लांट। तो एक ही प्लांट के अंदर, फ्लावर्स के अंदर जो सारा ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा, उस तरह का जो मोड ऑफ ट्रांसफर को क्या कहेंगे ना, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, क्या होता है, ऑटोगेमी, दूसरा होता है जेटिनोगेमी। अब आता है व्हाट इज ऑटोगेमी, व्हाट इज जेटिनोगेमी। ऑटोगेमी क्या बोलता है कि ऑटोगेमी बोल रहा है कि एक ही फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर ये सारा चीज दिखाई देता है। मतलब वो बोल रहा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा ऑफ दी सेम फ्लावर ऑफ दी सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा क्या, पोलन ग्रेन, और उसी फ्लावर का आंथर से निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा। तो उस जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, देखते हैं। जैसे मान लो मैं पहले से बता चुका हूँ फिगर बना के, सपोज ये है स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये हो गया आपका ओवरी, और यहाँ से पोलन ग्रेन, यहाँ सपोज यहाँ है एक स्टामेन, स्टामेन में आंथर होता है, आंथर से पोलन ग्रेन निकला और आके गिरा इसके ऊपर। तो ये जो आंथर है और ये जो गाइनोस्पर्म है, ये दोनों एक ही फ्लावर का है। तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे ना, ऑटोगेमी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों, ये आंथर अगर एक अलग फ्लावर में होगा, मतलब एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, इधर देखिए एक ही ये एक सिंगल प्लांट है, ये एक सिंगल प्लांट है, और इस सिंगल प्लांट में दो फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है। ठीक है। तो इस फ्लावर में भी क्या होगा ना, स्टिग्मा, ये गाइनोस्पर्म होगा, और ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये भी ओवरी, और ये कार्पेल होगा, और इसके अंदर क्या होगा, स्टामेन में होगा। तो इस फ्लावर के अंदर भी वैसा ही होगा, लेकिन इस फ्लावर का आंथर से निकलेगा पोलन ग्रेन और इस फ्लावर का, अलग फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा। तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है, या इधर ऐसे हो सकता है, इस फ्लावर का आंथर से निकलेगा, इस फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, ये भी हो सकता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है दो फ्लावर के बीच, और बट वो दो फ्लावर बिलोंग करते हैं सेम प्लांट को, तो उस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, जेटेनोगेमी कहते हैं। ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ क्या हो रहा है ना, दो फ्लावर के बीच हो रहा है, लेकिन दो फ्लावर एक ही प्लांट को बिलोंग्स करते हैं, तो उस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, जेटेनोगेमी कहते हैं। समझ में आया। अच्छा, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या हो रहा है ना, वो प्लांट ही अलग है। यहाँ तो सेल्फ पोलिनेशन सिंगल प्लांट में हो रहा था, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन क्या हो रहा है, सिर्फ दोनों प्लांट के बीच हो रहा है। ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है, लेकिन ये दोनों प्लांट सेम स्पेसीज को बिलोंग करेंगे, सेम स्पेसीज को बिलोंग करेंगे।
लेकिन अलग स्पेस, मान लो सपोज एक आम का पेड़ ले कि बोलोगे इमली का पेड़, वो कैसे पॉलिनेशन करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं बोल सकता हूँ एक आम पेड़ और दूसरे आम के पेड़ के बीच में क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। कैसे होता है ना, एक प्लांट का फ्लावर्स का अंतर से निकलेगा पोलेंग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तब जाके क्या हो सके, उस तरह का जो ट्रांसफर पोलेंग्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? ओके। तो जो ये तो नोट्स हम दे दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ऑटोगेमी में हम इसको डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। ये किस किस प्लांट में दिखाई देता है ऑटोगेमी, व्हीट एंड राइस प्लांट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कि कैसे सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट एनवायरमेंट के साथ साथ वो क्या करता है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, या उसको कॉन्ट्रीवेंसेस कहते हैं उसको। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।